हे नाथ, शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण और बुद्धि आदि में मैं जो कोई भी हूँ, गुण के अनुसार भला बुरा जैसा भी हूँ, मैं तो आज ही अपने को आपके चरण कमलों में समर्पण कर चुका। हे प्रभु, स्वयं मैं और जो कुछ भी मेरा है वह सब आपका ही नियत धन है। हे माधव, यही मेरी बुद्धि में आता है। ऐसी दशा में मैं आपको क्या समर्पण करूं? हे भगवान, जिस प्रकार आपने मुझे अपनी नित्य स्थित भवदीयता अर्थात मैं आपका हूं, इस भाव को स्वयं जनाया, इसी तरह कृपा करके मुझे अपनी अनन्य भक्ति भी दीजिए। आपके दासत्व भाव का ही सुखानुभव करने वाले सज्जनों के घर में तो मुझे कित योनि भी मिले, पर इससे भिन्न तो मुझे ब्रह्मा की योनि भी प्राप्त न हो, यही मेरी प्रार्थना है। जिन्होंने आपके स्वरूप को एक बार देखने की इच्छा से उत्तम उत्तम भोग और मुक्ति को भी तृणवत त्याग दिया है, तथा जिनका क्षण भर का भी वियोग आपके अत्यंत असह्य है, ऐसे महात्माओं के दृष्टि पथ में मुझे डाल दीजिए। हे नाथ, आपकी दासता के वैभव से रहित होने वाले देह, प्राण, सुख, सर्व कामनाएं अपनी आत्मा तथा अन्य जो कुछ भी हो उसे क्षण भर भी नहीं सह सकता हूं, चाहे से करोड़ों प्रकार से नष्ट हो जाए। हे मधुसूदन, यह मेरा विज्ञापन सत्य है। हे दया सिंधु, हे दीनबंधु, मैं दुरासारी नर पशु आदि अंतरहित और अपरिहरणीय महान अशुभों का भंडार हूं, तो भी हे अपार वात्सल्य सागर, आपके गुण गणों का स्मरण कर करके निर्भय हो जाऊं, ऐसी इच्छा करता हूं। हे धरणीधर, यद्यपि मैंने रजोगुण और तमोगुणों से आच्छन्न होकर पूर्वोक्त रूप से वस्तुतः इच्छा न रखते हुए भी इच्छुक की भांति कपट युक्त स्तुति वचनों का निर्माण किया है, तथापि मेरे ऐसे वचनों को भी अपनाकर आप ही कृपा करके मेरे मन को सच्चे भाव से स्तुति करने योग्य होने की शिक्षा दे। हे हरे, आप ही जगत के पिता, माता, प्रिय पुत्र, प्यारे सुहृद, मित्र, गुरु और गति है। मैं आपका ही संबंधी, आपका ही दास, आपका ही परिचारक, आपको ही एकमात्र गति मानने वाला और आपकी ही शरण हूं। इस प्रकार अब आप ही पर मेरा सारा भार है। भगवान,
मैं तो मर्यादा का पालन न करने वाला नीच, संचलमती और गुणों में भी दोष दर्शन रूप असूया की जन्मभूमि हूं। साथ ही कृतघ्न, दुष्ट, अभिमानी, कामी, ठग, क्रूर और महापापी हूं। भला मैं किस प्रकार इस अपार दुख सागर से पार होकर आपके शरणों की परिचर्या करूं। हे रघुवर, जबकि उस काक रूपधारी जयंत के ऊपर यह सोचकर कि यह मेरी शरण में आया है, आप वैसे दयालु हो गए थे। और हे सुंदर कृष्ण, जो अपने प्रत्येक जन्मों में आपका अपराध करता आ रहा था, उस शिशुपाल को भी जब आपने सायुज्य मुक्ति दे दी, तो अब कौन ऐसा अपराध है जो आपकी क्षमा का विषय ना हो। हे नाथ, एक बार भी जो आपकी शरणों में आकर मैं तुम्हारा हूं ऐसा कहकर याचना करता है, वो अपनी प्रतिज्ञाओं को सदा स्मरण रखने वाले आपका कृपा पात्र बन जाता है। परंतु क्या आपकी यह प्रतिज्ञा एकमात्र मुझको ही सुनकर पवित्र होती है? विपत्ति सच्ची विपत्ति नहीं है और संपत्ति भी सच्ची संपत्ति नहीं है, अपितु विष्णु का विस्मरण ही विपत्ति है और नारायण का स्मरण ही संपत्ति है। मतिमान महात्माओं के वंदनीय मधुदैत्य का मर्दन करने वाले महनीय, मनोहर और उत्कृष्ट महिमाशाली निर्मल श्यामल तेज को ही मैं अपना आराध्य देव मानता हूँ। मनुष्यों में नारायण नाम का एक पुरुष विशेष है जो संसार में प्रसिद्ध शोर कहा जाता है, क्योंकि वह स्मरण करते ही अनेक जन्मों की कमाई हुई सभी पाप राशि को सदा ही हड़प जाता है। नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर, रेशमी पीतांबर धारी, श्रीवच्चिन्हांकित कौस्तुभ मणि से देदीप्यमान अंगों वाले पुण्यात्मा, कमल नयन और संपूर्ण लोकों के एकमात्र स्वामी श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करता हूँ। हे इंद्रियों के सूत्रधार, अपने कर्मों के अनुसार होने वाली जिन जिन योनियों में मैं जाऊं, हर एक में तुमसे मेरा अटूट प्रेम बना रहे। घबराए हुए, विषाद युक्त, ढीले पड़े हुए, भयभीत हुए, भयंकर बाघ आदि के चंगुलों में फंसे हुए मनुष्य भी नारायण नाम मात्र का उच्चारण करते ही दुख से छूटकर सुखी हो जाते हैं। मैं तो नारायण के दासों के दास का अनुदास और उनके भी दासानुदास का दास हूं। मानव जगत के राजा लोग दूसरे के लिए है, इसलिए संसार में उनसे मैं अलग ही रहने वाला हूं। हे राजन,
त्रैलोक्यपति चक्रधारी जनार्दन के द्वारा जो लोग मारे गए वे सभी विष्णु लोकों को चले गए। इस देव का क्रोध भी वर की तरह ही कल्याणप्रद है। हे माधव, हे लोकनाथ, मेरे जन्म का यही फल है। मेरी प्रार्थना से मुझ पर होने वाली दया भी यही है कि आप मुझे अपने वृत्य का वृत्य, उसके सेवक का सेवक और उसके दास का दासानुदास रूप से याद रखें।